हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमने देखा था कि एक जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है, किसे डायरेक्ट बोलते हैं, और एक इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं। और उसके बाद हमने कुछ रूल देखे थे जिसमें ये था कि टेंस से संबंधित परिवर्तन की किस प्रकार कौन से टेंस को किस में चेंज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था प्रोनाउन से संबंधित रूल कि कौन से प्रोनाउन को कहां चेंज किया जाता है, कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है। उसके बाद है तीसरा, हमने बात की थी कि एक और टेबल आती है हमारे पास। दो टेबल कंप्लीट हो चुकी थी, तीसरी होती है, तीसरी जो टेबल होती है वो होती है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी से संबंधित कुछ वर्ड्स होते हैं जो भी उनको भी हम चेंज करते हैं। जैसे लिखा है, एक साइड हमें डायरेक्ट दिया हुआ आएगा, हम उसको चेंज करेंगे किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट दिया हुआ आएगा, चेंज किस में करना होगा, इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखो सबसे पहले है जैसे नाउ आ जाए, नाउ किस में चेंज होगा, देन। मतलब डायरेक्ट का जो सेंटेंस होगा उसमें अगर नाउ नाउ दिया हुआ आ जाए तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय देन में कर देंगे। दिस लिखा हुआ आ जाए किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। दीज लिखा हुआ आ जाए किस में चेंज हो जाएगा, दोज में। हियर लिखा हुआ आ जाए यहां, तो हम उसको चेंज कर देंगे देयर में, वहां बना देंगे। हैंस लिखा हुआ आ जाए देंस में। 10 आ जाए, 10 किस में चेंज होगा, सो में। उसके बाद है टुडे आ जाए, टुडे अगर डायरेक्ट में दिया हुआ आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, दैट डे। उसके बाद है यस्टरडे, यस्टरडे दिया हुआ आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मतलब पीछे की बात होती है, यस्टरडे का मतलब भी पिछला दिन होता है। अब है टुमारो, टुमारो ये हो जाएगा द फॉलोइंग डे। अब क्या होता है इसके अंदर, टुमारो के अंदर क्या करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे में। लेकिन अगर द नेक्स्ट डे दिया हुआ आ जाए तो तब किस में चेंज कर सकते हैं हम, द फॉलोइंग डे। तो हम अगर टुमारो को डायरेक्ट द फॉलोइंग डे में भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा और जो बच गया नीचे जगह है वो तो दिख जाएगा कि अगर एक और आता है कि नेक्स्ट के साथ में कुछ टाइम दिया हुआ आ जाए, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, तो उसको भी किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग, और आगे फिर जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम ऐसे का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसमें होगा लास्ट प्लस टाइम, एक और बचा है लास्ट प्लस टाइम। तो क्या हो जाएगा, लास्ट का मतलब पिछला दिन था, पिछले दिन का मतलब यस्टरडे था, यस्टरडे को चेंज किसमें किया था, द प्रीवियस डे में। तो वो भी क्या हो जाएगा, द प्रीवियस प्रीवियस और प्लस में क्या दे देंगे, टाइम दे देंगे। ये है कुछ चेंजेस जो हमें करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब बात करें, ये तो हो गए हमारे सामान्य जो रूल थे, कौन कौन से। हाँ, 3 टेबल है, ये 3 टेबल अगर याद होगी तो हमारा कोई भी सेंटेंस वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल्स की। अब देखिए, हम बात करें एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल हम शुरू से देखेंगे, जितने टाइप के सेंटेंस हैं सबके एक बार एक दो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिंपल सेंटेंस को। जो सिंपल सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। पहले कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। देखो लिखा है, ही सेड टू मी you are reading this book। सेंटेंस क्या लिखा है हमारे पास, he said to me you are reading this book। ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले देखो शुरू से देखेंगे। पहला रूल ये होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात हम पहले कर चुके थे,
ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसको कोई मतलब उसको चेंज नहीं करते, उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ही का ही आ गया और मी का मी, कोई नाम दिया हुआ तो वो नाम, मतलब जो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा उसको हम वैसे का वैसा लिखते हैं। अब ये साधारण वाक्य है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ये साधारण वाक्य है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ये बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की। अब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को मिलाएंगे तो कनेक्टिव चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन साधारण वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। हो गया। आगे लिखा है यू आर रेडी। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक का काम क्लियर हो गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा है यू। अब यू देखो प्रोनाउन की हमने टेबल पढ़ी थी, उसमें कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन था। सेकंड पर्सन, प्रोनाउन का जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब हम डायरेक्ट देख सकते हैं यू यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मी यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर डायरेक्ट ऐसे समझ में ना आए तो एक तरीका होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम आराम से उसको कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो शुरू में सबसे तरीका ये होता है कि देखो चेंज किसको करना है, यू को। तो यू के सारे केस लिखेंगे यू, योर, यू लिख दिए, योरसेल्फ भी लिख सकते हैं, लिख दिए। चेंज किसको करना है, मी। अब मी वाला प्रोनाउन कौन सा है, आई, माई, मी, माई सेल्फ। किसको, अब देखो दोनों को लिख दिया। किसको चेंज करना है, यू सब्जेक्ट को, क्या आ जाएगा, आई। अगर योर दिया हुआ होगा तो क्या आ जाएगा, माई। और अगर यू ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में लिखा है, तब क्या आ जाएगा, मी। ठीक है, यहां पे यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, क्या आ गया, आई। आई लिखा है। नेक्स्ट देखो इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सामने वाला टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, वाज का। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, रीडिंग। अभी जो टाइम डिस्टेंस की टेबल पड़ी थी उसमें दिस को हमने चेंज किया था किसमें, दैट में, क्या आ जाएगा, दैट। आगे क्या लिखा है, बुक। हो गया क्लियर। ये होता है साधारण वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। और एग्जाम्पल देख लेंगे। सोनू सेड टू मोनू, आई वर्क फॉर यू नाउ। साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सबसे पहले नंबर किसका आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में बदलता है। आगे लिखा है ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं करते, नाम दिया हुआ वैसे भी चेंज नहीं होगा। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। यहां तक का सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट ऐसे का ऐसा। साधारण वाक्य में सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ऐसे का ऐसा आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें आरएस की, रिपोर्टेड स्पीच की, इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस की। देखो आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन आते ही पहले उसके तीनों लिख दो, आई, माई, मी। चलो लिख दिया। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखो क्या है, सोनू। अब ये लड़के का नाम है कि लड़की का, उस हिसाब से लिख देंगे। लड़के का होगा तो ही, हिज और हिम। लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, हर, हर। दोनों में से कोई एक लिख देंगे, और कंफ्यूजन हो तो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक मान लेंगे, एक बार ही मान लेंगे, लड़के का नाम है। ठीक है, अब चेंज किसको करना है, आई को। आई के जस्ट बराबर में क्या लिखा है, ही। माई होगा तब हिज, और मी होगा तब हिम। आई को चेंज करना था, क्या हो गया, ही। क्लियर है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां की है, प्रेजेंट सिंपल में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, जस्ट सामने वाला कौन सा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग। साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्या हो जाएगा, वर्ब्ड। आगे लिखा है फोर, फिर आ गया यू। यू आते ही तीनों लिख देंगे, यू, योर और यू लिख दिया।
चेंज, अब देखो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऐसे लिख देंगे, देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, याद रह जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में फिर देखो वही नाम लिखा है, तो देखो अगर लड़का है तो ही हिज हिम लिख देंगे, लड़कियों की तो सी हर और हर। किसको चेंज करना है, यू को चेंज करेंगे आ जाएगा ही, योर को चेंज करेंगे आ जाएगा हिज, और यू ऑब्जेक्ट होगा तब क्या आ जाएगा हिम। हमें किसको चेंज करना है, यू, सब्जेक्ट तो ये था, तो ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा हिम। नाउ टाइम एंड डिस्टेंस की टेबल जो अभी हमने जस्ट पढ़ी थी उसमें नाउ किसमें चेंज हुआ था, देन में। क्लियर है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहला काम होता है वो टेबल को देखना। अब टेबल जो है वो रटने से याद नहीं होगी कभी भी, अगर लेके बैठ गए रटने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर एक दो दिन में वापस उसको भूल जाएंगे। सीधा सा तरीका क्या होता है कि एक्सरसाइज होगी, बुक्स में बहुत सारी एक्सरसाइज लिखी हुई मिलती है, एक्सरसाइज उठाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेंगे, पहले अफर्मेटिव देखेंगे तभी तो इंटरोगेटिव पे पहुंचेंगे, पहले ये समझ में आना जरूरी है। तो पहले तो क्या करेंगे, सेंटेंस उठाएंगे, उसको चेंज करेंगे, टेबल अपने पास में खोल कर रख लेंगे, देखते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। 5, 10, 15 सेंटेंस अगर एक्सरसाइज कर ली हमने, 15 एग्जाम्पल अगर सोल्व कर लिए तो फिर आराम से भी वो टेबल याद हो जाएगी, परमानेंटली याद हो जाएगी। अब देखिए दूसरा टाइप की बात करें, दूसरा टाइप क्या होगा। अब अफर्मेटिव में देखो एक छोटा सा रूल और होता है, वो और देख लेते हैं एक बार। ही सेड you have finished my work today। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो, हम तो अपना स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। डायरेक्ट दिया हुआ, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या है, तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया हुआ आ जाए तो उसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड रख देंगे। कनेक्टिव क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, सेड का सेड रख दिया, ठीक है। लेकिन देखो एक और होता है कि अगर हम इसको सेड का सेड रख देंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं और आगे हमारे पास प्रोनाउन दिया हुआ है यू, सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं तो फिर इसको चेंज कैसे करेंगे, और बिना चेंज के तो हम रख नहीं सकते। तो क्या करना होगा, हम ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ऐसे का ऐसा, सेड को किस में बदल दिया, टोल्ड में। टोल्ड में बदलेगा तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम क्या कर लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। मी मान लिया अपनी तरफ से कि चलो हमने ये ऑब्जेक्ट माना है, कनेक्टिव क्या आ जाएगा दैट, ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये डायरेक्ट नहीं था, हमने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है उसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। अब लिखा है यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर से वही लिख के देख सकते हैं, यू, योर, यू। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप ही आ जाएगा, हमारे टंग पे सेट हो जाएगा। यू लिखा है, तीनों लिख दिए, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी आ गया, मतलब क्या होगा, आई, माई और मी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू दिया है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लेगा अपनी जगह, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, क्या हो गया, आई। हैज, हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सामने वाला पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड। थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म यहां भी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। आगे क्या लिखा है, माई, किसकी बात हो रही है, आई, माई, मी, इस लाइन की बात हो रही है। माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट लिखा है ही तो लिख देंगे ही, हिज, हिम। किसको चेंज करना है, माई को, ये रहा माई, क्या आ जाएगा, हिज। बहुत इजी है। आगे लिखा है वर्क, टुडे, टुडे अभी टाइम डिस्टेंस वाले टेबल में था, दैट डे। क्लियर है, ये होता है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है, सेड का सेड रख सकते हैं अगर इधर सेकंड पर्सन प्रोनाउन ना हो तो, और दिया हुआ हो तो फिर क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ से मान लेंगे और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। नेक्स्ट टाइप जो है वो ये है
इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए देखो क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे, ही सेड टू मी, हैव यू डन दिस वर्क। क्या हो जाएगा? एक तो ये, दूसरा है शी सेड टू हिम व्हेन विल दे स्लीप। देखो क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होता है WH वर्ब, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होता है WH वर्ड से शुरू। अब पहले बात करें सेड टू को चेंज करने की। किसको चेंज करने की? सेड टू को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू है वो हमेशा किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो चाहे वो WH वर्ड से शुरू हुआ हो, सेड टू हमेशा किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में। ठीक है। दूसरा बात करें कनेक्टिव की। कनेक्टिव की बात करें, कनेक्टिव मतलब जो जोड़ने का काम करेगा, कंजंक्शन है वो। तो देखो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम उसको किसमें चेंज, मतलब किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव क्या होगा? इफ और वेदर दोनों का होता है। इफ इजी रहता है, दोनों में से किसी का कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे? इफ। स्पेलिंग मिस्टेक का भी चांस नहीं होगा। दूसरा है WH वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हो तो उसी WH वर्ड को क्या बना दिया जाता है? कनेक्टिव बना दिया जाता है। ठीक है। अब देखना एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। सेड टू किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में। सेड टू किसमें होगा? आस्क्ड में। आगे देखो क्या लिखा है, मी, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। अब देखो हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा? इफ आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, वो ये है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, बाद में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले ले आना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। सब्जेक्ट को पहले ले आया तो ये क्या हो गया? हैव यू का क्या हो गया? यू और हैव। हैव यू का क्या बन गया? यू और हैव बन गया। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, क्या हो जाएगा? आई। वही लिख के देख लेंगे, यू, योर, यू, आई, माई और मी। यू सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, यहां पे भी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड। थर्ड फॉर्म दे रखी है, डन। दिस किस में चेंज होगा? दैट में। आगे क्या लिखा है? वर्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस तैयार। ये होता है हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में। अब बात करें किसकी? जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड में क्या होता है? वही है, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है दोनों। सबसे पहले क्या होगा? सी। सेड टू किस में चेंज होता है? सेड टू किस में चेंज होता है? आस्क्ड। हो गया आस्क्ड में चेंज। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कुछ भी हो, हमें तो वैसे का वैसे लिखना है, लिख दिया। अब कनेक्टिव की बात करें, हेल्पिंग वर्ब में इफ, WH वर्ड में WH वर्ड, व्हेन लिखा है व्हेन, वाई लिखा है वाई, वेयर लिखा है वेयर, मतलब जो दिया हुआ है वो वैसे का वैसे। व्हेन आ गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पहले। विल दे क्या बन जाएगा? दे विल। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। दे थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, अभी लिखा था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन आ गया दे, ही, सी, इट, दे, थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसे कैसा लिख दिया। विल किस में चेंज होता है? वुड में, कर दिया वुड में चेंज। आगे क्या है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है पहले से ही, स्लीप। ये हो गया कंप्लीट। कुछ भी नहीं करना, सेम तरीका है, बस इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगी, सब्जेक्ट बाद में। तो हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट को अपनी जगह, हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह और सेंटेंस को अपने रूल के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो देखे थी वो हम करते जाएंगे।
अब देखो इसमें एक होता है जहां हम मिस्टेक कर सकते हैं, जहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। देखो क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी डू यू नो मी। क्या लिखा है, ही सेड टू मी डू यू नो मी। सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते ही सेड टू किस में चेंज हुआ, आस्क्ड में। सब्जेक्ट ऐसे का ऐसा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट भी ऐसे का ऐसा, साइकिल ऐसे शुरू हो रहा है, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, इफ हो गया। अब देखो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले तो ये बाद में चली जाएगी, सब्जेक्ट बाद में तो पहले आ जाएगा, दोनों को का स्थान परिवर्तन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह कर दिया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बार बार करते आ रहे हैं, पता चल गया होगा यू किस में चेंज होगा, मी है तो आई में चेंज हो गया। अब देखो डू हेल्पिंग वर्ब है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, किस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, डू डज होता है, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है नो, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम कैसे हुआ, आई माई मी लिख देंगे, आई माई मी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट लिखा ही, हिज और हिम, किसको चेंज करना है वो देखो, मी को, क्या आ जाएगा, हिम। माई होता हिज, आई होता ही, ठीक है, हमारा हिम आ गया। अब देखो सेंटेंस क्या बना है, ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नो हिम। लेकिन एक बार इस सेंटेंस को यहां से यहां तक इग्नोर कर देंगे, ये देखेंगे एक बार, ये देखो क्या लिखा हुआ है। साधारण वाक्य दिख रहा है, बिल्कुल साधारण ही है। साधारण वाक्य में कभी साई क्रिया का प्रयोग हुआ है क्या, पास्ट सिंपल में नहीं होता। क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। पास्ट सिंपल में क्या होता है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता, डिड प्लस फर्स्ट का प्रयोग नहीं होता, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है। तो यहां पर तो साधारण वाक्य में कर दिया हमने, तो मतलब ये चांस हो गया हमारा गलत, और हमने क्या कर दिया, इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, और आगे क्या आ जाएगा, हिम। तो ये सेंटेंस क्या होगा, आई न्यू हिम। एक और देखो, राम said to श्याम, does he write for you। क्या होगा, राम said to श्याम does he write for you, ठीक है, कि क्या वो तुम्हारे लिए लिखता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, राम सेड टू, इंटरोगेटिव आस्क्ड, ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इफ, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब बाद में, सब्जेक्ट पहले, ही है थर्ड पर्सन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डज किस में जाएगा, डिड में। लेकिन अब साधारण बन गया तो हमें डिड का प्रयोग नहीं करना, क्या करना है, सेकंड फॉर्म का। और वर्ब क्या है हमारी, राइट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट फॉर यू। यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकंड पर्सन में किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। अब हिम कैसे हुआ, यू, योवर यू। श्याम लड़के का नाम है, ही, हिज, हिम, ऑब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट हिम है, क्या आ जाएगा, हिम। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो ये था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कर सकते हैं आराम से एक एक बार पूरे सेंटेंस को धीरे धीरे देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है, कोई भी सेंटेंस हो आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कैसा भी सेंटेंस हो जो आपको कंफ्यूजन में लगे कि हाँ नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे होगा, या कुछ समझ में ना आए, कोई सा भी सेंटेंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या है, तीसरा एक और टाइप होता है, वो होता है इंपेरेटिव। अगला कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस।
मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के सेंटेंस में होता है, सबसे पहला होता है ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो इंपेरेटिव का पहला होता है वो वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा टाइप आता है उसके अंदर ऐसे सेंटेंस जो डू या फिर किससे शुरू होते हैं? डू नॉट से शुरू होते हैं। तीसरा टाइप आता है वो होता है ऐसे सेंटेंस जो प्लीज या फिर काइंडली से शुरू होते हैं। ये होते हैं 3 टाइप। सबसे इजी टाइप होता है इंपेरेटिव का, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने की जो संभावना होती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस होते हैं वो इंपेरेटिव के होते हैं कि एक सेंटेंस तो जरूर मिलेगा आपको 2 या 3 में से। ठीक है, 10th क्लास की बात करें तो 2 आएंगे, 2 में से एक इंपेरेटिव तो 99% मान के चलेंगे कि जरूर आएगा। लेकिन अगर कंपटीशन के एग्जाम में तो 3 या 4 पूछे जाते हैं, 3-4 में से एक इंपेरेटिव सेंटेंस आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो बात करें होता क्या है, बहुत इजी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में शेड टू को चेंज करने की। ठीक है, शेड टू ये सेंटेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये शेड टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आरएस वाले सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, इनको बोलते हैं अज्ञात वाक्य, ऐसे कुछ होता है। मतलब ये चेंज हो सकता है टोल्ड में, अगर आरएस में कोई सुझाव दिया गया है, सजेशन तो क्या हो जाएगा? सजेस्टेड में। अगर कोई एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, तो क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड में। अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। या कोई रिक्वेस्ट की गई है, अनुरोध किया गया है, तो किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? आरएस के ऊपर और हमारे नॉलेज के ऊपर कि हाँ ये सेंटेंस किसका है। समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिर न पता चले कि हाँ इसमें मैं इसको सुझाव करूं कि एडवाइस करूं, मुझे क्या पता ही नहीं चल रहा, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट क्या करेंगे? हम उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखेंगे फर्स्ट फॉर्म। लिखा है ही सेड टू मी वर्क हार्ड। उसने मेरे से कहा वर्क हार्ड। वर्क काम करना, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। एक एग्जांपल वो लिख देते हैं, शी सेड टू मी ओपन दिस विंडो। कितने भी सेंटेंस है एक बार देख लेंगे। सब्जेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो क्या लिखा, वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब ये सुझाव दिया गया, सलाह दी गई है, भाई पास नहीं हो रहा, मेहनत कर। ठीक है, मतलब सुझाव या सजेशन बोल सकते हैं इसको हम, या फिर क्या बोल सकते हैं? एडवाइस बोल सकते हैं। अगर सजेशन होगी तो क्या करेंगे? सजेस्टेड मी। ठीक है, अब नहीं पता चलता तो अभी बात हुई थी कि क्या कर सकते हैं? टोल्ड। डायरेक्ट क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। अब देखो क्या है, बात होगी कनेक्टिव की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सभी में कनेक्टिव क्या आता है? टू आता है। और याद रखने के लिए यह कर देंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां वर्ब है आरएसडी, उसके जस्ट पहले क्या कर देंगे? टू कर देंगे। क्या बन जाएगा? टू प्लस वर्ब। देखो यहां पर वर्ब है वर्क, तो वर्क से पहले क्या आ जाएगा? टू। तो क्या हो जाएगा? टू वर्क। ये अगर हो गया तो हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे कैसे लिख देंगे? टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखो सी। अब ये कहा ओपन दिस विंडो, ये खिड़की खोलो। अब अगर छोटा बड़े को बोल रहा तो रिक्वेस्ट करेगा, बड़ा छोटे को बोला तो ऑर्डर भी मान सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर बोल दो या फिर रिक्वेस्टेड बोल दो, और फिर भी ना समझ में आए तो टोल्ड कर दो, ऑर्डर्ड मी। क्या करना था? टू प्लस वर्ब। कनेक्टिव क्या आता है? टू, और उसके बाद में क्या होनी चाहिए? वर्ब। हो गया। दिस किस में चेंज होता है? दैट में। रूल वो सब में सेम चलते रहेंगे। इंपेरेटिव में ध्यान ये रखना है, कनेक्टिव क्या आता है? टू, और टू के जस्ट बाद में वर्ब। ये हो गया हमारा कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। अब है डू नॉट से शुरू होने वाला।
डू नॉट वाले में क्या होता है, सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, लिखा है शी टोल्ड माई मदर टोल्ड मी said to me don't spoil your time, दिख जाएगा। My mother said to me don't spoil your time, किससे शुरू हो रहा है, डू नॉट से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको करने के दो तरीके होते हैं, दोनों देखेंगे, लेकिन जो इजी है वो बता दूंगा मैं कि हाँ ये तरीका याद रख लेना, कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला जो सीधा सा तरीका होता है, देखो इसमें क्या है, डू नॉट स्पॉइल योर टाइम, कि अपना समय खराब मत करो, मतलब क्या किया गया है, मना किया गया है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो डू नॉट दिया हुआ है, इस डू और नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटा दिया, पहला सब्जेक्ट माई मदर, डू नॉट को हटाओ और सेड टू को किस में बदलो, फोर बेड में, किस में बदल दो, फोर बेड में। डू नॉट को हटाओ और सेड टू को किस में बदल दो, फोर बेड में। अब फोर बेड का मतलब देखो क्या होता है, मना करना। मना करने का मतलब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, नोट छुपा हुआ है। नोट हमारे पास है, यहां से हटा दिया, यहां हमें मिल गया। तो डू नॉट को हटाओ, सेड टू को किस में बदल दो, फोर बेड में बदल दो, बदल दिया। ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसा। अब देखो डू नॉट हटने के बाद डायरेक्ट क्या है, स्पॉइल, खराब करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, वर्ब आ गई। तो वर्ब तो क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब, तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू। आगे क्या हो गया, स्पॉइल योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, माई, और आगे क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरा तरीका था वो था, इसमें ये था, पहले क्या आएगा, माई मदर। वैसे तो नहीं बताना चाहिए, कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। सेड टू को क्या कर देंगे, अब माता जी ने कहा है उसकी कि भाई टाइम को खराब मत करो, मतलब सुझाव दिया गया, तो क्या कर देंगे, सजेस्टेड, सजेस्टेड कर दिया मी। अब देखो क्या करना है, डू को हटाना है, नोट को नहीं हटाना, क्योंकि नोट एक बार तो आएगा ही आएगा, सेंटेंस में मना किया गया है। हमने यहां भी मना किया था, लेकिन फॉरवर्ड में नहीं छुपा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, डू नोट, तो पहले क्या करेंगे, इस डू को उठाएंगे, नोट को रखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले नोट को लिखेंगे, उसके बाद टू को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। टू प्लस वर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नोट टू स्पॉइल टाइम। तो गलत होने का चांस ये हो जाता है कि हाँ यहां तक हो गया, अब मैं कनेक्टिव लगाऊंगा, तो टू नोट स्पॉइल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां पर गलती होने के चांस होते हैं, आगे तो वो सेम करना ही है, स्पॉइल माई टाइम। तो नोट टू स्पॉइल टाइम करना होता है। जब हो जाता है हमारे से गलती कहां होती है कि टू नोट कर देते हैं, कनेक्टिव पहले लगाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, गलत होने के चांस होते हैं। तो इस तरीके को ध्यान में न रखेंगे, सीधा सा ये रखेंगे कि वाक्य डू नोट से शुरू हो रहा है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में, कनेक्टिव टू लगाएंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे का रूल सेम। अब है प्लीज और काइंडली, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता। लिखा है सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्या करेंगे, देखो प्लीज काइंडली से शुरू हो तो सबसे पहले इसी को हटा दो, रिक्वेस्ट की गई है तो इस रिक्वेस्ट को हटा दो और यहां पर रिक्वेस्ट कर दो। मतलब एक रिक्वेस्ट को हटा दो और सेड टू को किस में बदल दो, रिक्वेस्टेड में बदल दो। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी। प्लीज काइंडली हट गया, आगे हेल्प लिखा हुआ, वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, इसका मतलब हमें याद है कि टू लगाना पड़ेगा पहले। तो टू, हेल्प और मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सी, हर और हर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। 3 है, बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। अगर एक सेम तरीके से देखेंगे तो आराम से देखेंगे, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पड़ा है, कोई भी सेंटेंस हो लिख देना, उत्तर मैं आपको बताऊंगा, आंसर मैं दूंगा। अब देखो हमारे पास और टाइप बचा है सेंटेंस में, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करना। कुछ भी अलग नहीं है, एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद बचेगा लेट और लेट से शुरू जो होने वाले वाक्य है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज किस प्रकार करेंगे। फिर थोड़ा सा बचा है, कुछ स्पेशल रूल होते हैं वो हम देखेंगे। कब देखेंगे, जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। इससे पहले जो पहला वीडियो दिया गया है उससे पूरा देखेंगे, पहला देखेंगे, बाद में ये देखेंगे, तब ही तीसरा समझ में आएगा।
और दूसरा कब आएगा, जब पहला देखेंगे। ठीक है, सारे देखेंगे, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए बताते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है।